सपनों की चोरी, सरकारी परीक्षाओं का सच, सिस्टम की खामियां, छात्रों का संघर्ष। दोस्तों, पूरी तरीके से सिस्टम खोखला हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, एक पारदर्शी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश लेखपाल परीक्षा का लेकर के। दोस्तों, सबका एक ही सवाल, क्या कोई परीक्षा साफ है? आज हर युवा के मन में संदेह है कि क्या मेरी मेहनत काम आएगी या फिर पेपर लीक होगा। पूरे सिस्टम में दीमक लग चुका है। जब कोई भी नया फॉर्म आता है, नई कोई वैकेंसी आती है, तो पहले धांधली की खबरें पहले आ जाती हैं, पेपर की खबरें बाद में आती हैं। पूरी तरीके से दीमक सिस्टम के अंदर लग चुका है। एक भ्रष्टाचार नामक कहें कि दीमक, वो पूरे सिस्टम को खोखला कर रहा है। हर एक कैटेगरी को ले लें अगर, तो एक आम छात्र की असली दुनिया की अगर बात करें तो बेहद दर्दनाक है। दोस्तों, संघर्ष करता है एक आम छात्र। भरी दोपहरी में सफ़र और रातों को स्टेशन पर सोना, ये एक आम छात्र की हकीकत है। इस दबाव इतना रहता है कि घर से जो 500 रुपये मिले हैं, उसी के सहारे मिडिल क्लास माता पिता के सपने पूरे करने का बोझ है। युवा अपनी जवानी सरकारी नौकरी की तैयारी में लगा रहा है, लेकिन बदले में उसे सिर्फ निराशा मिल रही है। एक सिस्टम, खोखला सिस्टम दिख रहा है, एक कहें कि भ्रष्टाचारी सिस्टम दिखाई दे रहा है। चाहे आप किसी भी परीक्षा की बात करें दोस्तों, सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, यह एक महामारी है। उत्तर प्रदेश पुलिस एसआई का पेपर हुआ, वहाँ पर 92% तक मेरिट गई, फिर भी वहाँ पर सवाल है, फिर भी आगे कोई कार्रवाई नहीं। लेखपाल परीक्षा में, इसमें परीक्षा में वीडियो वायरल हो रहे हैं। नीट परीक्षा में नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर धांधली के आरोप लगाए गए। एसएससी की बात करें तो गाँव में 500 लैब का जाल बनाया हुआ। यह किसी एक विभाग की बात नहीं है, हर बड़ी परीक्षा सब सवालों के घेरे में है। हर एक परीक्षा सवालों के घेरे में है, एक चीज़ इनकी घेरे में है। क्वेश्चन गलत करते हैं, फिर कहते हैं कि टाइपिंग मिस्टेक है इनकी, यहाँ तक कि ये चीज़ें भी सामने आई हैं। दोस्तों, पेपर लीक की अगर हम टाइमलाइन की बात करें, जो उत्तर प्रदेश लेखपाल का जो परीक्षा जो हुई दोस्तों, और यह किस तरीके से वायरल हुआ दोस्तों। 12 बजे का टाइम था, 12 बजे का टाइम था परीक्षा के खत्म होने का समय, लेकिन दोस्तों 12:57 पर छात्रों का बाहर आना, क्वेश्चन मार्क एक लगाता है। 1:30 बजे, 2:30 बजे वायरल वीडियो का समय था। तो कम से कम यहाँ पर आप ये समझिएगा कि अगर पेपर 12 बजे छूट जाता है, तो बच्चों को 1:30 बजे या 2:30 बजे क्यों निकाला जा रहा है। प्रशासन को इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए, जो कि इनकी तरफ से किसी भी मंत्री को लेकर के, इसको लेकर के कोई जवाब नहीं किया गया है कि इस कारण क्या है। 12 बजे जब परीक्षा का समय था खत्म होने का, तो फिर 1 बजे, 1:30 बजे, 2:30 बजे तक बच्चे निकले हैं। ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं, ऐसे ऐसे लोग कहें कि चीज़ें निकल कर के सामने आई हैं। इसको लेकर के स्पष्ट जवाब कोई देने को तैयार नहीं है दोस्तों। मेहनत बनाम पैसे का खेल। ईमानदार छात्र ईमानदार छात्र सालों की मेहनत, कठिन पेपर में उलझता है, वो सालों की मेहनत करता है, सिलेक्शन का फिर इंतज़ार करता है। लेकिन पैसे वाले भाई अगर बैकडोर हैं, तो पीछे के रास्ते से एंट्री इनकी होती है। जो पैसे वाले हैं, इनका रिव्यू कैसा है, 100 में से 90 क्वेश्चन सही हैं। लेकिन ईमानदार छात्र वहीं पर अगर पढ़ा है तो उलझेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इनका 90/100 का रिव्यू रहता है। 92% कट ऑफ का ये फ़ायदा उठाते हैं, 92% कट ऑफ लगती है, फिर भी पैसे वाले यहीं पर उनका सिलेक्शन होता है। जब सिस्टम में कमियां हैं, तो पैसे वाले नौकरी ले जाते हैं और मेहनत करने वाला युवा सिर्फ देखता रह जाता है। और आज यही सिस्टम में पूरी तरीके से चल रहा है। चाहे आप एसआई की बात करें, चाहे आप लेखपाल की बात करें। पारदर्शिता कहाँ, स्कोर कार्ड का सच। दोस्तों, अगर स्कोर कार्ड की बात करें, लाखों बच्चों ने यूपी में परीक्षा दी, लेकिन उन्हें अपना स्कोर कार्ड तक नहीं मिला है। अब अगर बात करें इस लेखपाल की, अभी तो ये पेपर हुआ है, मान के चलते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा दोस्तों, जो एसआई का पेपर हुआ, एसआई के पेपर में भी स्कोर कार्ड नहीं मिला बच्चों को। 60,244 यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई, कोई स्कोर कार्ड जारी नहीं हुआ। छात्रों को यह जानने का हक है कि उनके नंबर कितने आए हैं। बिना पारदर्शिता के सिस्टम पर भरोसा अब कैसे किया जा सकता है। ये चीज़ें क्यों मिस कर रहे हैं, ये स्कोर कार्ड को क्यों जारी नहीं कर रहे हैं। स्कोर कार्ड शिक्षकों, बच्चों का हक है, और बच्चों को मिलना चाहिए स्कोर कार्ड, कि उनके कितने नंबर आए हैं, ये हर किसी को जानने का हक है। बात करते हैं मीडिया की खामोशी को लेकर के। मीडिया
मुख्य धारा की मीडिया की रुचि युवाओं के भविष्य या पेपर लीक में नहीं है। हमारे दस्तावेज और सबूत न्यूज़ चैनलों की डिबेट का हिस्सा नहीं बनते। हमें अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ती है। ये कोई मीडिया वाला अपना हमारी आवाज़ को नहीं उठा रहा है। आज अगर बात करें परसेंटेज के मामले में, तो युवाओं और छात्रों के मुद्दे केवल 5% ही मीडिया में आते हैं। बाकी 95% क्या है? 95% राजनीति और टीआरपी की बातें चलती हैं। अपने चैनल की टीआरपी देखी जाती है, और जो हो क्या रहा है देश के अंदर, जो लाखों करोड़ों युवा परेशान हैं, उसको कोई उसको लेकर के आवाज़ नहीं उठाता है। एक होना पड़ेगा, समय अब यही है। अफ़वाह नहीं, पक्के सबूत चाहिए। दोस्तों, अब करना क्या है? सच्चाई की अगर चेकलिस्ट की बात करें, दोस्तों, जब तक हमारे पास ऑथेंटिक सच्चे सबूत नहीं होंगे, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। कोर्ट और प्रशासन केवल तथ्यों पर काम करते हैं, भावनाओं पर नहीं। दोस्तों, प्रमाणिक जानकारी जैसे जहां मिल रही है, रिकॉर्ड कोई मिल रहे हैं, वीडियो रिकॉर्ड या फिर किसी प्रकार का निशान मिल रहा है, तो ये चीज़ें इकट्ठा करें। केवल व्हाट्सएप की अफवाहों पर भरोसा ना करें, व्हाट्सएप वाली चीज़ों पर ही भरोसा ना करें। प्रमाणिक जानकारी या कोई रिकॉर्ड या कोई निशान मिल रहा है, तो उसे अपने उसको इकट्ठा करें दोस्तों, उसको पूरी तरीके से इकट्ठा करें। डिजिटल विरोध बने, डिजिटल विरोध करें, अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाएं दोस्तों? सबूत इकट्ठा करें। ट्विटर पर जाएं, मुख्यमंत्री को वहां पर टैग करें सीधे तौर पर, और ट्वीट, रीट्वीट और शेयर करें लगातार उसको लेकर के। चुप बैठने से कुछ नहीं होगा। आप अपनी प्रमाणिक जानकारी सोशल मीडिया पर डालें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सच का पता चल सके कि हकीकत रियलिटी में था क्या, ज़रूरत कहाँ पर थी, सच्चाई क्या है, वो दिखाने की जब टाइम है। सरकारी रास्तों का उपयोग, जो गवर्नमेंट वे हैं उसका यूज करें। जनदर्शन पोर्टल, जैसे कि जनदर्शन पोर्टल का प्रयोग करें। सीएम हेल्पलाइन नंबर, उस पर कॉल करें और अपनी शिकायत दर्ज कराएं वहाँ पर। जनदर्शन समाधान, जो बच्चे नोएडा या गोरखपुर के पास के हैं, वे जनदर्शन दरबार में जाकर सीधे सीएम साहब तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं। जनदर्शन में सीधे मिले जा कर के। फैक्ट चेक, इन वीडियो की सच्चाई की जांच के लिए दबाव बनाएं कि ये जो वीडियो वायरल हो रही हैं, ये कैसी हैं, इसको फैक्ट जो है ये चेक किए जाएं कि ये सही है या फिर ये गलत हैं। दोस्तों, कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना, कदम तीसरा, अपनी स्टेप तीसरी ये रहेगी। अगर प्रशासन नहीं सुनता तो फिर अगला रास्ता कोर्ट है। पर याद रहे, बिना साक्ष्य या सबूत के वहाँ भी कुछ घटित नहीं होगा। तो साक्ष्य तो वहाँ पर भी हम लोगों को चाहिए ही चाहिए। अपनी जानकारी सार्वजनिक करें, ताकि हम मिलकर कानूनी लड़ाई इसको लेकर के लड़ सकें और एक आवाज़ बनने की कोशिश करें। सरकार से हमारी सीधी अपील है कि हम सरकार से आग्रह करते हैं कि इन बच्चों की जो मांग है उसको सीरियस लें, गंभीरता से लें। ये युवा साल भर अपनी जवानी कैमरों में बैठकर दोस्तों पढ़ाई में निकाल देते हैं। कृपया सिस्टम का निरीक्षण करें और इन गरीब परिवारों, सपनों को इनके टूटने से इन्हें बचाएं। इनकी जो ज़रूरत है वो इनको पूरा किया जाए। इनकी मांग जायज़ है और उसको लेकर के पूरी तरीके से इकट्ठा करें। एकजुट रहें दोस्तों, हार न मानें। सिस्टम में बदलाव तभी आएगा जब हम सब मिलकर सामने आएंगे, अपनी सच्चाई दुनिया को बताएं और हर एक दूसरे के साथ साथ दें। दोस्तों, सभी लोग इकट्ठा रहें और कोशिश करें। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा, ताकि लोग इकट्ठा हो सकें। जब ज़्यादा लोग इकट्ठा होंगे तो चीज़ें और एक अपनी बुलंद आवाज़ बनेगी, जिससे चीज़ें अपने हित में पहुँचें। दोस्तों, इसलिए वीडियो को शेयर करें, इकट्ठे रहें, एकजुट होकर आवाज़ उठाएं। जय हिंद, जय भारत।